चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर इस्तरा जुडिशल कमीशन का इजलास। जुडिशल कमीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी का तबादला लाहौर हाई कोर्ट करने की मंजूरी दे दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी का तबादला अक्सरियत की बुनियाद पर किया गया। जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज़ का तबादला सिंध हाई कोर्ट करने की भी मंजूरी दे दी गई है, जबकि जुडिशल कमीशन ने जस्टिस बाबर सितारा का पेशावर हाई कोर्ट तबादला कर दिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर ने जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस खादिम सुमरो के तबादले की सिफारिश वापस ले ली। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का क्वालिफायर पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 17 रन से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 222 रन के हदफ के ताकुब में 151 रन पर ढेर हो गई। सुमेर मिन्हाज 44 और मोहसिन रियाज 25 रन बनाकर नुमाया रहे, जबकि पेशावर ज़ल्मी ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 221 रन बनाए। बाबर आजम की शानदार सेंचुरी 103 रन बनाकर नुमाया रहे। पहला एलिमिनेटर मैच आज हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान लाहौर में खेला जाएगा। क्रिकेट शायकीन प्ले ऑफ मैचेस स्टेडियम में देख सकेंगे। फाइनल की टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त भी जारी है। बाबर आजम की PSL सीजन 11 में शानदार फॉर्म जारी। इवेंट में दूसरी सेंचुरी जड़ दी। क्वालिफायर में इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ 103 रन की शानदार इनिंग्स के लिए बाबर आजम की इनिंग्स में 2 छक्के और 12 चौके शामिल हैं। बाबर आजम PSL 11 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर भी बन गए। बाबर आजम 588 रन के साथ सैर फहरिस्त रहे। ईरान चाहता है अमेरिका अपना हुर्मुज़ खोल दे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, ईरान ने अभी हमें बताया कि वो तबाही की हालत में है। ईरान अपनी क़यादत की सूरत हाल को संभालने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका का जंग खत्म करने के लिए ईरानी तजावीज़ पर गौर। सदर ट्रंप की कौमी सलामती टीम से मुशावरत। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान की नई तजवीज़ से खुश नहीं। अमरीकी अहदेदार का दावा। बरतानवी खबर एजेंसी ने अमरीकी अहदेदार का हवाला देते हुए कहा कि अमरीकी सदर ईरान की नई तजवीज़ से खुश नहीं, क्योंकि इसमें ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक कोई वाज़ेह बात शामिल नहीं। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को नई तजवीज़ पेश की है। इन तजवीज़ में पहले जंगबंदी और फिर मुस्तकिल जंगबंदी की ज़मानत शामिल है। ईरान ने अपना हुर्मुज़ खोलने की पेशकश अमरीकी नाकाबंदी के खात्मे के साथ मशरूत की है। कहा है कि ये सब हो जाए तो फिर ईरानी एटमी प्रोग्राम पर बात होगी। ताहम अमेरिका को पुरअमन मकासद के लिए यूरेनियम मफसूदगी का ईरानी हक तस्लीम करना होगा। सदर ट्रंप का यह भी कहना है कि ईरान एटमी हथियार ना छोड़े तो मिल बैठे का फ़ायदा नहीं। ईरान चाहे तो फ़ोन कर ले, हमारी फ़ोन लाइन्स बहुत महफूज हैं। ईरान आइंदा 14 रोज़ में जंग के खात्मे के लिए मुकम्मल तजवीज़ पेश करेगा। CNN के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा तेहरान आमद पर नई तजवीज़ से मुतल्लिक़ आला क़यादत से मुशावरत करेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि देखना होगा ईरान अमरीकी मौक़िफ़ के मुताबिक नई तजवीज़ पेश करता है या नहीं। मज़ीद बताया गया कि मुश्तबा ख़ामेनी से राब्ते में मुश्किलात के बायस फैसला साजी सुस्त रवि का शिकार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म के दरमियान अहम टेलीफोनिक रब्ता। मशरक़ वस्ता की बदलती सूरत हाल और खित्ते में अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कशीदगी में कमी और अमन के फ़रोग़ के लिए अपनी सिफारिश काविशों से आगाह किया। न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की काविशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने क्रिस्टोफर लोकसान को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का टेलीफोनिक रब्ता। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। इसहाक़ डार ने पाकिस्तान की सफारती कोशिशों और मुख्तलिफ फ़रक़ीन से राब्तों पर आगाह किया, जबकि एंटोनियो गुतेरेस ने इलाक़ाई और आलमी अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को भी सराहा। वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे।
मजमूई मुल्की सियासी, मौशी और अमनो अमान की सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा। इक्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की ताज़ा सूरत हाल से आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से राब्तों पर भी इत्तमाद में लेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात का ओपेक और ओपेक प्लस छोड़ने का ऐलान। अमारात 1 मई से ओपेक और ओपेक प्लस छोड़ रहा है। खबर एजेंसी के मुताबिक ओपेक प्लस में रूस समेत दीगर ममालिक भी शामिल हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ऑयल की फरोख्त पॉलिसी में खुद मुख्तारी हासिल करेगा। आलमी तेल मार्केट पर फैसले के असरात मतबक्के तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक का क़याम 1960 में अमल में आया। सऊदी अरब, ईरान, इराक और कुवैत ओपेक के अहम रुकन हैं। अबनाए हुर्मुज़ को कभी बंद नहीं होना चाहिए था और इसे फौरी तौर पर खोल दिया जाना चाहिए। तर्जमान कतरी वज़ारत ख़ारजा का बयान। कहा, कतर तमाम मुतल्लिका फ़रीक़ीन से राब्ते में है ताकि अबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोला जा सके। खित्ते में जारी दीगर हालात से कतन नज़र इस अहम गुज़रगाह की बहाली नागुज़ीर है। तर्जमान के मुताबिक अबनाए हुर्मुज़ आलमी तजारत और तवानाई की तरसील के लिए नहायत अहमियत की हामिल है। इसकी बंदिश न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए संगीन नताइज का बाइस बन सकती है। पाक फौज की आर्मी रॉकेट फोर्स कमान ने फतह 2 मिसाइल सिस्टम की कामयाब मश्क की है। ISPR के मुताबिक मुकामी तौर पर तैयार करदा फतह 2 जदीद आयोबनिक्स और जदीद नेविगेशन सिस्टम से लेस है। तरबियती लॉन्च का मकसद फौजी एहलकारों की तरबियत और तकनीकी सलाहियतों का जायजा लेना था, जबकि मिसाइल के मुख्तलिफ सब सिस्टम्स की कारकर्दगी और दुरुस्तगी का कामयाब टेस्ट किया गया। ISPR का कहना है कि स्ट्रेटेजिक प्लानर डिवीजन, पाक फौज और साइंसदानों ने लॉन्च का मुशाहिदा किया है। फतह सीरीज के मिसाइल की कामयाब मश्क पर आला हुकाम ने तारीफ की है। सदर, वज़ीर आज़म और सर्विसेज चीफ्स ने टीम को खिराज तहसीन पेश किया। सदर आसिफ अली जरदारी का माओ तोंग के आबाई शहर शाओशंग का दौरा। स्टीविच स्कूल्स में चेयरमैन माओ सेंग थे मुजस्मे पर फूलों का गुलदस्ता रखा और चीन के इनकलाबी रहनुमाओं को खिराज अकीदत पेश किया। सदर का इस्तकबाल सीनियर पार्टी रहनुमा ली चियांग और डायरेक्टर शाओशान एडमिनिस्ट्रेटर जोंगशी हुई ने किया है। सदर आसिफ अली जरदारी को चेयरमैन माओ तोंग ने जिंदगी और जदीदोजहद से आगाह किया और सदर मुमलिकत ने माओ तोंग मेमोरियल म्यूजियम का दौरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मई में दौरा चीन का फैसला। पाक चीन आला सतह रवाबित में मज़ीद तेज़ी मतवक्के। वज़ीर आज़म की चीनी क़यादत से अहम मुलाकातें होंगी। मशरक़ी वुस्ता बहरान से मुतल्लिक़ चीनी क़यादत को इत्तमाद मिलेंगे। इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। अमेरिका ईरान मामले में ज़ेर बहस आएगा, जबकि दौरे में दो तरफ़ा ताल्लुकात और इक़्तिसादी ताउन पर भी बातचीत होगी। CPEC मनसूबों पर पेशरफ्त एजेंडे का अहम हिस्सा होगा। दौरे के दौरान सरमायाकारी और नए मुआहदों पर पेशरफ्त का है इम्कान।